जिन लोगों के मकान नहीं थे, कटरैन में जीवन यापन कर रहे थे, गर्मी में वो कैसे रहते थे। ये धूप उनके लिए कुछ नहीं है। वो निकल कर के अपने घरों से, और भले हो कितना भी धूप रहे, लाइन रहे, वो वोट जरूर देंगे। सपा वहाँ पर आरएलडी के बदौलत आगे बढ़ती थी, अब आरएलडी हम लोग के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी की पार्टी, स्वयं चौधरी जी भी हर जगह प्रचार कर रहे हैं, हर जगह सभा किए हैं। यदि जनता हमारी राजनीति को पूजा मानती है तो मत करने तो अवश्य जाएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यह चुनाव, देश में जो चुनाव होता है वो माननीय मोदी जी के प्रभाव से होता है, और प्रदेश में जो चुनाव होता है माननीय योगी जी से होता है। आज के समय में भाजपा पूरे भारत में मजबूत है, ना कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। के 21 राज्यों में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और आज 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी में भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं चंपा देवी पार्क पर, और आप देख सकते हैं लोग चाय पर किस तरीके से चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है यह जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, आज पहला चरण शुरू हो गया है, तो किस तरीके का रुझान समझ में आ रहा है और लोगों से क्या कहते हैं? माहौल लगभग पहले से ही, जैसे 2020 का मैच हो, एक तरफा हो गया हो, उस तरह से माहौल है। ज़मीन पर इस समय मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने इतना ज़्यादा काम किया है कि लोग काम गिना नहीं पा रहे हैं। उसमें रहने की आदत हो गई है, जैसे लग रहा है बरसों से काम हुआ है और इसमें हम रह रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। छोटा से छोटा काम, अभी देखिए इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, सड़क पे कोई रेहड़ी पटरी वाला व्यापारी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये योजना जो लॉन्च हुई है, इसके पहले वो कहीं सूदखोर से सूद लेता था और ज़िंदगी भर उसमें सूद भरता रहता था। 10,000 20,000 रुपये आपको वैसे ही मिल जाएंगे सरकार की योजना के हिसाब से। आपको तुरंत बिना गारंटी के अपना डाटा बस बैंक को दीजिए, बिना गारंटी के आपको वह लोन मिल जाएगा 10,000 का माइक्रो फाइनेंस के तहत। और आप अपना ठेला अगर लगा रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो अपना काम में थोड़ा सा लगा करके और काम बढ़ा सकते हैं। अगर उसको जमा कर दिए तो फिर 50,000 आपको मिल सकता है। इतनी अच्छी योजना जो है आज की डेट में चल रही है, और जो भी रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी हैं इसका लाभ ले रहे हैं। क्या लगता है जो आज जो मतदान हो रहा है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी सख्त है और ऐसे में लोगों को घरों से बाहर निकालना राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा टेढ़ी खीर साबित हो रही है, मतदान प्रतिशत की क्या संभावना है? मतदान प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहेगा, और जिन लोगों के मकान नहीं थे, कटरैन में जीवन यापन कर रहे थे, गर्मी में वो कैसे रहते थे। ये धूप उनके लिए कुछ नहीं है। वो निकल कर के अपने घरों से, और भले हो कितना भी धूप रहे, लाइन रहे, वो वोट जरूर देंगे। क्या लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान पड़ रहा है, किस तरीके का रुझान रहेगा? क्या मतदान प्रतिशत रहेगा? मतदान प्रतिशत तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल वहाँ पर लोग बोल रहे थे पहले जलपान पहले मतदान फिर जलपान। सुबह लोग निकल भी रहे हैं, अभी टीवी में दिखा भी रहा था, अच्छी भीड़ जा रही है, तमाम बूथों पर भीड़ लगी है। और दूसरा चीज़ कि उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बढ़िया परिणाम आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सपा का गढ़ माना जाता है, कैसे आप कह रहे हैं बढ़िया परिणाम आएगा? परिणाम इसलिए बढ़िया, सपा वहाँ पर आरएलडी के बदौलत आगे बढ़ती थी, अब आरएलडी हम लोग के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी की पार्टी, स्वयं चौधरी जी भी हर जगह प्रचार कर रहे हैं, हर जगह सभा किए हैं। कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, ये सब जो सीटें हैं, ये काफ़ी अहम सीटें मानी जाती हैं। लगता है कि वहाँ पर कमल खिलेगा? एकदम कमल खिलेगा। संजीव बालियान जी पहले भी खिलाए थे, फिर खिलाएंगे। मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस बार भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम लोग के पूर्वांचल में तो भाजपा का गढ़ है ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इस बार गढ़ हो जाएगा। क्या लगता है भैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों का रुझान रहेगा और लोग घरों से निकल पाएंगे मतदान के लिए? देखिए, राजनीति तो एक त्यौहार के समान होता ही है। इस त्यौहार में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को विकसित और विकासशील बढ़ाने के लिए जितनी अपनी आहुतियाँ दी हैं, तो मतदान का बढ़ना तो स्वाभाविक है।
यदि जनता हमारी राजनीति को पूजा मानती है तो मत करने तो अवश्य जाएगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और हम लोग, हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का नारा है अब की बार 400 पार। यदि त्यौहार को जनता सत्य के रूप में, सनातन के रूप में, संस्कृत के रूप में मानती है तो मतदान का ग्राफ अब की पक्का बढ़ेगा। सबसे बड़ी चिंता लोगों को यही है, राजनीतिक पार्टियों को भी और आयोग को भी, कि मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग मतदान करें। पक्का है मतदान बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ी कमज़ोर रही है। अच्छा सर, देखिए आप कह रहे हैं कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा कमज़ोर रही है। अभी उपचुनाव में देखिए रामपुर से भाजपा की सीट आई थी, तो कमज़ोर नहीं रही है, कमज़ोर बहुत पहले थी। आज के समय में भाजपा पूरे भारत में मजबूत है, ना कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है मनोज जी, मतदान प्रतिशत क्या रहेगा? देखिए, जनता ने भर दी है हुंकार, अब की बार 400 पार। ये मिशन जो है कामयाब होगा और मत प्रतिशत इतना अच्छा होगा जो किसी ने कल्पना नहीं किया है। जनता जो है जागरूक हो चुकी है, सब लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो, सभी लोगों ने जो है ये तय किया है कि पहले जो है मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। और इतनी जागरूकता, क्योंकि वो जो है विकास देख रहे हैं। आपने देखा होगा, विकास की अगर परिकल्पना की जाए तो आज तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा विकास कभी देखने को नहीं। विपक्ष कहता है विकास बहुत दूर चला गया है। देखिए, हमें लगता है कि उनके आंखों में बहुत ज़्यादा काला चश्मा, धूल पड़ गया होगा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो जिसके घरों में रहने के ऊपर टीन शेड नहीं रहा था, या वो घर से बेघर थे, उनके पास कहीं व्यवस्था नहीं थी, झोपड़ियाँ थी, आज अगर सर्वे कराइए तो सबको जो है आवास की व्यवस्था हुई है। राशन कार्ड पे आप देख ही रहे हैं, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुष्मान को ले लीजिए, उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, कन्या समृद्धि योजना ले लीजिए। हाँ, मतलब अगर हम गिनवाने लगें तो वो जो है कम पड़ जाएंगे, दिन कम पड़ जाएंगे, ये जान लीजिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मतदान प्रतिशत क्या रहेगा? मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाजपा के साथ जो है सभी लोग उसके साथ हैं और सब लोग जो है एक तरफा जो है भाजपा को देंगे। मतदान प्रतिशत एक बड़ा चिंता का विषय रहता है राजनीतिक दलों के लिए। क्या मानते हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर? नहीं, अब की बार जो है वहाँ भी मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है वो काफ़ी वहाँ जो है बदलाव आया है। और भी लोग हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहा है और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लगता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, सारी जनता जान चुकी है और सारी जनता भी, नेताओं के अलावा जनता भी कहती है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो अब मतदान का महत्वपूर्ण सारे लोग जान गए हैं और मतदान कर रहे हैं। इससे मतदान करेंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और चूँकि जो चुनाव है, यह चुनाव, देश में जो चुनाव होता है वो माननीय मोदी जी के प्रभाव से होता है, और प्रदेश में जो चुनाव होता है माननीय योगी जी से होता है। देश में जो वोटिंग प्रतिशत है वह जो है बढ़ेगा और भाजपा के लोग जीतेंगे। अब इसमें प्रत्याशियों की है, इनका जितनी जनाधार है प्रत्याशियों का, उनके जनाधार के हिसाब से वह प्रत्याशी जीतेंगे। देखिए, जीतना तो है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा काफ़ी चिंता में रही है, क्योंकि वो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ आरएलडी और तमाम सपा का वर्चस्व रहता है। तो कैसे मान रहे हैं कि जैसे सपा जो है, सपा के साथ आरएलडी थी, आरएलडी आ गई भाजपा के साथ, और जो मैं आपको बताया ना, भाजपा के जो है जो वोट प्रतिशत है जो बढ़ेगा वो माननीय मोदी जी, और जो अप्रत्याशित जीतेंगे वो प्रत्याशियों के, अब उनके जनाधार के ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ का गोरखपुर का देख लिया जाए, रवि किशन शुक्ला जी हैं प्रत्याशी, तो इनका जो वोट इनका ये है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा, यहाँ काम माननीय योगी जी ने किया विकास का पूरा काम, लेकिन रवि किशन शुक्ला जी गोरखपुर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए 500 प्रश्न पूछे लोकसभा में। और उसके अलावा जो है, जैसे हम निषाद समाज के हैं, निषाद समाज की बिटिया संध्या निषाद जो नाव से जा रही थी पढ़ने के लिए, उसको इन्होंने
पढ़ने का पूरा जो खर्चा दिया, आज उसको तो प्रियंका गांधी ने पैसा भेजा था और उसका एडमिशन कराई थी। आज रवि किशन शुक्ला जी के वजह से आज वो बीटेक लड़की कर रही है। और अभी देखिए ये जो है 10 जो है लोकसभा में इन्होंने 10 निषाद समाज के लिए जो बिल दिया था, 10 में 2-3 बिल था कि जो निषाद समाज के जो है जो इनका बीमा हो वह निषाद समाज के बेटे का हो, निषाद समाज के बेटे के लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए। तो ये निषाद समाज के लिए जहाँ यहाँ 5 लाख से ऊपर निषाद समाज के मतदाता हैं, ये निषादों के प्रति इनका जो है काम बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत कैसा रहेगा? देखिए, हमारे हिसाब से जो अनुमान है लगभग 7% रहेगा वोट प्रतिशत। और वहाँ पर लड़ाई बहुत मजबूती से हो रही है, क्योंकि आरएलडी अब भाजपा के साथ आ गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगभग सभी सीटों पर जीत के तरफ अग्रसर हो रही है। और भाजपा ने कुछ ऐसे काम भी कर दिया है, जैसे गरीबों के लिए आवास योजना, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे फ्री राशन व्यवस्था, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। ये हैं लोग, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, उसको लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार जो है वो मतदान का ग्राफ भी बढ़ेगा और भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्लस करेगी। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम आने के बाद क्या स्थिति रहती है, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं यह रुझान है कि पहले मतदान, उसके बाद फिर जलपान। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।